हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे हम डिस्कशन करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। आप सबको पता है नेचुरल गैस की आने वाले आपके दिनों में एक्सपायरी है 24 मार्च को। तो ध्यान रखिएगा, उसके मुताबिक हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना प्लान बनाएंगे। अभी आपका लाइव चल रहा है आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस भी। आपने देखा होगा कि अभी आपका लाइव ही चलेगा। ठीक है, तो सब कुछ एक-एक तरीके से डिस्कशन करेंगे कि अगर एक बिगिनर है इस मार्केट के अंदर, तो उसको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में किस तरह से ट्रेड प्लान अपना यहाँ पर चार्ट देखना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए और क्या सोचते हुए इस म मतलब मार्केट के अंदर आपको स्टार्टिंग करना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहे बिगिनर हैं, तो भी आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए और अगर आप एडवांस लेवल में हैं, तो भी आपको थोड़ा-सा वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंपल पहले समझिएगा। देखिए, आपका नेचुरल गैस मिनी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और नेचुरल गैस मिनी का चार्ट ओपन करने का रीज़न सिर्फ़ इतना ही है कि अभी आपकी लेटेस्ट 2-4 दिन पहले आपकी नेचुरल गैस की एक्सपायरी थी। अभी आपका कौन-सा चल रहा है? अप्रैल मंथ का आपका यहाँ पर नेचुरल गैस का आपका एक्सपायरी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है? अप्रैल मंथ की। ओके, तो नेक्स्ट आपकी कितने अप्रैल को होगी? आपकी वही 16-17 अप्रैल के आस-पास आपकी सॉरी, आपका क्रूड ऑयल की एक्सपायरी होती है। ठीक है? अभी नेचुरल गैस की अभी है, लेकिन क्रूड ऑयल की आपकी एक्सपायरी अब जो होगी, अब वो आपका 16 या 17 अप्रैल को होगी। ठीक है? देखिए, सिंपल है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये दोनों जो भी हैं आपके एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं। आप सबको पता है एमसीएक्स को ही हम क्या बोलते हैं? कमोडिटी भी बोलते हैं। ये भी आपको पता है। बहुत से लोग बोला सर कमोडिटी क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा। आपने बहुत से सुना होगा कि गोल्ड में कैसे ट्रेड करें, सिल्वर में कैसे ट्रेड करें, आप सुने हो ना? उसी तरह से आपका जो गोल्ड और सिल्वर जहाँ ट्रेड होता है कमोडिटी में, वहीं पर आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी ट्रेड होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस भी वहीं पर ट्रेड होता है। अब ये जो क्रूड ऑयल आता है या नेचुरल गैस आता है, ये सब के सब आपके कमोडिटी में आते हैं। जैसे आप नॉर्मल लेते हैं ना, जैसे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ जो इंडेक्सेस हैं, वो आपकी इक्विटी में उसमें आते हैं। तो इसी तरह से आपको ये कमोडिटी में आता है। ठीक है? अब बात कर लें इनकी जो एक्सपायरी होती है एमसीएक्स की, ये चाहे जिसकी भी आप ले लेंगे, इसकी आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है? मंथली एक्सपायरी होती है, जिसमें आपको थीटा डीके का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रूड ऑयल की एक्सपायरी, तो क्रूड ऑयल की एक्सपायरी अभी आपका नेक्स्ट मंथ होगा, आपका अप्रैल में 15 या 16 तारीख को। ठीक है? ये आपको पता चल गया। सेम आपका नेचुरल गैस की भी एक्सपायरी आपकी मंथली होती है, तो अभी लेटेस्ट टाइम में आपकी शायद 24 मार्च को आपकी नेचुरल गैस की एक्सपायरी है। उसके बाद वो नेक्स्ट मंथ आपका 24 अप्रैल के आसपास ही एक्सपायरी होगी। ठीक है? इतना एक्सपायरी का मतलब समझ में आया? मैं इनकी टाइमिंग की बात करूँ, कमोडिटी का जो टाइमिंग होता है आपका स्टार्टिंग मार्केट आपका सुबह 9 बजे से स्टार्ट होकर के आपका रात को ये आपका एटलीस्ट लगभग 11:45 12 के आसपास तक चलता है। तो मैं मोटा-मोटी ले लेता हूँ, चलिए 11:45 तक, ये रात में, ये इतने बजे तक आपका कंटिन्यू ट्रेडिंग करता है। ठीक है ना? मतलब है जो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, आपका 9:15 से स्टार्ट होकर के आपका 3:30 में वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपकी जो कमोडिटी मार्केट है, ये ट्रेड करती है आपका नेचुरल गैस और आपका क्रूड ऑयल, या सुबह 9 बजे से स्टार्ट होते हैं और रात को कंटिन्यू आपका 11:45 तक आपका ट्रेड होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है? अब आप बोलेंगे सर इसमें कोई फॉरेक्स फॉरेक्स वाला चीज़, ये सब कुछ नहीं है, ये इंडिया में ही ट्रेड होता है और इंडियन का सिस्टम है ये। ठीक है? इसमें कोई ऐसा नहीं सोचना कि नहीं जैसे हम क्रिप्टो करेंसी वगैरह हम ट्रेड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कमोडिटी आपका इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड होती है और सेम आपका जो ब्रोकरेज वगैरह लगता है, वो भी लगभग सब कुछ सेम है। ठीक है? इसमें आप ये मत सोचिएगा कि नहीं इसमें कोई ब्रोकरेज अलग है या कुछ है, बस इसकी टाइमिंग बढ़ा दिया गया है और आपका एक्सपायरी आपकी मंथली कर दी गई है। इसमें 2 चीज़ का बड़ा बेनिफिट होता है, थोड़ा-सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी आप ले लीजिएगा, निफ्टी का आपका जो लॉट साइज़ है, यहाँ पर डिसाइड किया गया है भाई हमारा लॉट साइज़ 65 का है। बैंक निफ्टी का आपका लॉट साइज़ डिसाइड किया गया भाई हमारा यहाँ पर लॉट साइज़ मान लीजिए कि 30 का है। इसी तरह से जो आपका यहाँ पर नेचुरल गैस की मैं बात कर लूँ और आपका क्रूड ऑयल की मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पर आपके 2 तरह के होते हैं, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। ठीक है? नेचुरल गैस मतलब आपका एक क्या होता है, मिनी में डिवाइड किया गया है, आपका एक मिनी में होता है और एक आपका मैन में होता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, एक आपका मैन में होता है, एक आपका मिनी में होता है। तो सेम आपका जिस तरह से नेचुरल गैस आपका मैन और मिनी में ट्रेड करता है, उसी तरह से आपका क्रूड ऑयल भी मैन और मिनी में ट्रेड करता है। मैन और मिनी का अर्थ क्या है, इसका थोड़ा-सा समझिएगा। मैन और मिनी का सिंपल एक अर्थ है कि भाई मैन का मतलब ये होता है कि आपका जो लॉट साइज़ है वो बढ़ा दिया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर नेचुरल गैस की मैन की बात करें, उसका जो लॉट साइज़ आपका होता है वो 1250 होता है। लॉट साइज़ मतलब समझते हैं ना आप? लॉट साइज़। इसी तरह से जो आपकी मिनी का लॉट साइज़ होता है, मतलब मिनी का मतलब छोटा, सिंपल हो गया। तो जो मिनी का लॉट साइज़ होता है आपका यहाँ पर 250 का होता है, ठीक है?
एक्सपायरी सबकी सेम है, सब कुछ काम सब कुछ सेम करता है, इसमें मत सोचिएगा। बस आपका यहाँ पर लॉट साइज में डिफरेंस डाल दिया गया, जिससे कि अगर मान लो जिसके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, तो एक छोटा ट्रेडर भी इसमें आकर के ट्रेड कर सकता है और अपने छोटे से रिस्क के साथ, छोटे से रिवार्ड के साथ यहाँ पर मतलब अपना ट्रेड प्लान बना सकता है। ठीक है, तो सेम आपका जो क्रूड ऑयल है उसमें भी आपका यहाँ पर दो तरह से दिया गया। जो आपका मैन है उसका जो लॉट साइज आपने देखा होगा कि आपका 100 का होता है, और जो आपका मिनी है उसका लॉट साइज आपका यहाँ पर 10 का होता है। समझिएगा, कितने का होता है? 10 का। क्रूड ऑयल में जो मिनी का लॉट साइज होता है उसका लॉट साइज यहाँ पर 10 निर्धारित किया गया है, जिसकी मैं अभी बात आपको पर्सनली कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी का चार्ट मैं भी आपको समझा रहा हूँ। और वो मिनी समझाने का रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, अगर आप अभी ट्रेड करते हैं क्रूड ऑयल मैन में, आपने देखा होगा कि जो आपका एटीएम का रेट चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपका 800-900 रुपए चल रहा है। तो आप ये बताएं कि अगर 800 रुपए में आप ट्रेड करेंगे, तो 800 इंटू 100 मतलब लगभग 80 से 90 हजार रुपए आपकी कैपिटल का एक लॉट में लगना। तो किस लिए हम इतनी कैपिटल लगाएंगे? मेरी बात आप समझ, देखो, अगर आप कैपिटल लगाओगे तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, लॉस भी ज्यादा होता है, ये ओबियस बात है। लेकिन भाई हम 80 हजार क्यों लगाएं? हम 80 हजार ना लगा करके अगर हम मिनी में ट्रेड करने, तो मिनी में हमारी कैपिटल कम लगेगी। मान लो कि आपने 500 रुपए वाला कोई ऑप्शन यहाँ पर बाई करते हो, जिसका कि लॉट साइज आपका मान लीजिए कि 10 है, तो यहाँ पर आपकी कितनी कैपिटल लगेगी? सिंपल समझना भाई, 500 का ऑप्शन है और यहाँ पर आपने 10 का आपका लॉट साइज है और 500 रुपए का ऑप्शन है यहाँ पर, तो उसका कितना आपका कैपिटल लगेगा? तो सिंपल है, यहाँ पर आपका मान लीजिए 50 हजार रुपए आपकी लगने वाली, सॉरी 5 हजार रुपए लगने वाली है। लेकिन वहीं पर अगर आप मैन में ट्रेड करते, मैन की मैं बात करूं, तो मैन की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए 500 रुपए वाला कोई ऑप्शन आप बाई करते हैं, उसका लॉट साइज आपका 100 का है, तो यहाँ पर बताइए कितने आपकी कैपिटल लगेगी? तो सिंपल है ना भाई, 50 हजार आपकी कैपिटल लगेगी। तो इससे तो पता नहीं कितने गुना है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि प्रॉफिट लॉस उस हिसाब से है, लेकिन बिगिनर के पास यार 50-50 हजार रुपए तो नहीं होते ना, तभी तो वो मार्केट में ट्रेड करने आ रहा है बेचारा, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग कर लेता ना, सिंपल है। तो इसलिए मैं आपको समझाया कि भाई अगर आपके पास 10 हजार की भी कैपिटल है मान लीजिए, और आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, तो आप यहाँ पर इजिली ट्रेड कर सकते हैं 1 या 2 लाट में। मान लीजिए 10 हजार कैपिटल, तो आप यहाँ पर इंटू 2 लाट कर देना, तो मतलब 20 का हो जाएगा। तो 20 इंटू 10 हजार के आपका काम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आई मोटी मोटी? इसी तरह से आपका नेचुरल गैस में है। मैंने अभी आपको क्या बताया, नेचुरल गैस का भाई लार्ज साइज आपका मैन का 1250 का होता है। 1250 इंटू अगर मान लीजिए आपका 10 का ऑप्शन चल रहा है, 10 का, तो यहाँ पर आपकी कितनी कैपिटल लगेगी? आपका 12,050, 12,500 लगेगा। उसी तरह से अगर आप मिनी में ट्रेड करते हैं, तो मिनी का लॉट साइज आपका 250 का होता है। 250 इंटू 10 वाला ऑप्शन ले लीजिएगा, ये मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। और ये आपका कितना है? लॉट साइज आपका ये वाला है, तो कितना लगेगा यहाँ पर? आपका 2,500 में आपका काम हो जाएगा ना, 2,500 में आपका काम। तो इस तरह से आप छोटे कैपिटल में भी अपना ट्रेड प्लान आप बना सकते हैं। चलिए, तो अभी क्या करना है, बिगिनर को किससे ट्रेड करना है? हमेशा आपको मिनी में ट्रेड करना है, आपको मैन में नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप मैन में जाते हैं तो मैन में ट्रेड करने से अच्छा तो फिर आप फ्यूचर में ट्रेड कर लो। ठीक, चलिए, तो मिनी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा किस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा करना चाहिए। ठीक, सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपका इस जोन में आपका ये वाला चेक करिएगा, यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से इसने गिरावट किया, फिर थोड़ा सा वीक ऊपर गया, तो ये आपका ये वाला रेजिस्टेंस है 92-33 का। ठीक है, ये मेन रेजिस्टेंस है। और अभी जो आपका यहाँ पर देखिएगा लेटेस्ट टाइम का, इधर देखिए एक शूटिंग स्टार टाइप के कैंडल बनाया था, हम इसको ऐसे मार्कआउट कर लेंगे। जब तक इसके ऊपर अभी नहीं जाएगा तो आपको फिलहाल के लिए बुलिश नहीं होना है। ये आपका पहला, मतलब आप समझ रहे हैं, ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया। इसके ऊपर आपका अगर ये निकलता है तो फिर आपका ये सेकंड रेजिस्टेंस 92-33 का। ठीक है, ये 30 के आसपास का ऊपर का आपका रेजिस्टेंस है। उसके बाद सपोर्ट की बात कर लें। सपोर्ट सिंपल है, देखिएगा ये यहाँ पर जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएगा, ये वाला आपका सपोर्ट है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका शूटिंग स्टार बना था, यहाँ से बड़ी तेज सेलिंग आई थी, तो ये ऊपर गया, तो यहाँ इस जगह जब तक आपका मान लीजिए ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं होता, तो यहाँ पर हम प्लान बनाएंगे नीचे के ही तरफ का। और इस कैसे आप प्लान बनाएंगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप शार्ट पोजीशन में जाएंगे और इधर आप अगर कहीं मान लीजिए कि एंट्री करना चाहते हैं, और आपका एसएल इधर कहीं देखिए टारगेट, और आपका एसएल इतना बड़ा छोटा सा। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटे छोटे चीज़ों में अपना आप प्लान बनाइएगा। यहाँ पर ज़्यादा हड़बड़ाने जैसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको मैंने हमेशा समझाया है कि क्रूड ऑयल में हमेशा मिनी में ट्रेड करिएगा, जिसका कि लॉट साइज आपका 10 का होता है। वो सब कुछ आपको मैंने पहले ही ब्रीफ कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सपोर्ट। चलिए, इसको मैं डिलीट यहाँ पर करता हूँ। अब किसी कंडीशन में जैसे फिर आपको समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए, पहले ये लो इसने बनाया, इस लो को ऐसे करते हुए चढ़ा ही चढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि नहीं आपका नीचे ही गिरेगा। अगर आप ये ट्रेंड लाइन से इसको ऐसे मार्कआउट करते हैं, मान लीजिए कि इस तरह से इसको मार्कआउट करते हैं कहीं ना कहीं, तो देखिए बार बार आपका क्या कर रहा है, हायर हाई हायर हाई इस तरह से बनाया जा रहा है। तो हो सकता है आपका क्या करें,
इधर से ऐसे जा करके ये बनाए, फिर आपका थोड़ा-सा जा करके फिर ये बनाए, फिर आपका ऊपर चला जाए। इसलिए मैंने अभी आपका ले लास्ट वाला यहाँ पर आपको सपोर्ट बताया हुआ है। ठीक है? समझ रहे हो? ये आपका देखिए, ये नॉर्मल टाइम का सपोर्ट है, इंट्राडे का है। बाकी अगर आप डिलीवरी वाला हिसाब-किताब कुछ करना चाहते हैं, हालाँकि मैं देखिए बीटीएसटी डिलीवरी में कभी करता नहीं हूँ। फिर भी अगर आपको बहुत मन है तो देख लीजिएगा, जब तक इसके नीचे आपका ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ से, ये देख लीजिएगा, जब तक इसके नीचे आपका ब्रेकडाउन नहीं करता, तो नीचे की तरफ आप मत जाइएगा। अभी चूँकि आप देखिए, अभी आपका बार वाला न्यूज़ है, फिर वही बात कहीं न कहीं आग लगी या कुछ हुआ तो फिर आप समझते हैं कि फिर ये बूम करके भागता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका यहाँ पर फिर रुकने ही वाला है, ये फिर जंप करेगा तो आपका 9400 वाला ये आपका ऊपर का देखिएगा, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। 9400 के बाद अगर ये ऊपर जंप किया, तो ये जहाँ अभी लेटेस्ट टाइम का देखिए हाई बनाया था, ये देखिए, लेटेस्ट टाइम का जो आपका हाई बनाया था ना ये, तो यहाँ पर भी इसको जाने में कोई हर्ज नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है? आपका ये देखिएगा 10,200, 500 इसको जाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि न्यूज़ है और न्यूज़ किसी टाइम कुछ भी हो जाए, बस उसी टाइम आपका ये धुआँधार मचा देगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मान लीजिए कि ओवरनाइट का कोई प्लान बनाते हैं, तो अभी आपका क्या है कि यहाँ पर एक्सपायरी अभी स्टार्ट हुई है, मतलब बहुत दूर है। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछली बार प्लान बनाया था कि हमने सी और पी दोनों तरफ के अपने पोज़ीशन क्रिएट किए थे क्रूड ऑयल के अंदर। और हमने ये देखा था कि अगर हमने दोनों तरफ के पोज़ीशन क्रिएट करके उसको छोड़ दिया था, तो कहीं न कहीं एक ठीक-ठाक बेनिफिट हमको मिला था। तो वो देख लेना आप मिनी के अंदर, अगर आप क्रिएट इस तरह से करते हैं तो आप अच्छी बात है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए आपको ओवरनाइट का कोई भी यहाँ पर प्लान देखिए नहीं बताता। अगर ओवरनाइट ऐसी चीज़ों में करना है जो कि बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दे देती है, बहुत बड़ी आपकी गैप डाउन ओपनिंग दे देती है, तो कभी भी आपको दोनों तरफ जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर कैपिटल लगते हो, देखिए मैंने आपको क्या बोला, आपको मैन में जाना ही नहीं है, आपको मिनी में सीधे ट्रेड करना है, जो आपका 10 का लॉट साइज़ जिसका होता है। अगर आप इसमें जाएँगे तो 5-5 हज़ार आपका दोनों तरफ का लगेगा, दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है? तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आप मिनी में आप कर सकते हैं। फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर देखिए कोई न्यूज़ आई, तो न्यूज़ के चक्कर में फिर जाकर के ये आपका बड़ा मूवमेंट देने की तैयारी फर्दर कर सकता है। उसके लिए आपको क्या तैयारी करना है कि भाई कॉल और पुट दोनों तरफ के आपको यहाँ पर अपना प्लान बनाना चाहिए। सिंगल साइड कुछ भी नहीं, ठीक है? क्रूड ऑयल में सिंगल साइड कुछ भी आप नहीं बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? बाकी चलिए मैं आपको नेचुरल गैस की तरफ ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए नीचे का अभी आपका सपोर्ट देखिए, अगर गिरावट ये नीचे की तरफ किया क्रूड ऑयल, तो देखिए ये वाला आपका सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर चेक करिएगा। ये देखिए सपोर्ट यहाँ मिल रहा है ना, ये भी कोई नॉर्मल सपोर्ट नहीं है, चेक करना आप यहाँ 8522 का। ये नीचे का सपोर्ट है, ऊपर का आपको दिख ही रहा होगा रेजिस्टेंस 9400, और 9400 के बाद फिर खतरनाक वाला मूवमेंट ऊपर की तरफ। तो ये सारे के सारे आपके देखिए बड़े-बड़े ट्रेड हैं, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या, फिर समझा रहा हूँ, चौथी बार बोल रहा हूँ, कॉल और पुट दोनों। ठीक है? वो ध्यान आपको रखना है। 5-500 वाले देख लेना, आप उस हिसाब से अपना प्लान बना लेना, मिनी में करना, मैन में बिल्कुल भी नहीं टच करना। सो फ्रेंड देखिए, आपके ये नेचुरल गैस का चार्ट है। अभी नेचुरल गैस मैंने मैन को ओपन करके रखा है, समझिएगा। नेचुरल गैस मैन को है। मैं आपको नेचुरल गैस मिनी का बताऊँगा कि आपको किस तरह से ऑप्शन क्या हैच करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आपका ये मिनी का चार्ट है। मिनी में सॉरी मैन का चार्ट है। आप मैन में जाकर के आप रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। अभी आपका जो सपोर्ट ज़ोन आ रहा है, वो यहीं पर सपोर्ट ज़ोन आ रहा है। देखिएगा, ये आपका सपोर्ट ज़ोन है। ये सपोर्ट ज़ोन क्यों है देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस लिया था यहाँ से, फिर आपका गया देखिए, फिर रेजिस्टेंस लिया और इसके बाद बड़ा गैप अप हुआ था। बड़ा गैप अप के बाद अभी आपका सपोर्ट ज़ोन के पास ही ट्रेड कर रहा है। हो सकता है आपका जैसे ये सपोर्ट ज़ोन है, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, और ऊपर का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 296 का आ रहा है। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नीचे करता है, तो आपका जो नीचे का सपोर्ट आ रहा है वो आपका 280 का आ रहा है। मतलब दोनों तरफ के लेवल ठीक-ठाक हैं, ये नोट करके रखिएगा। चलिए इसको वापस मैं यहाँ पर आपको बना करके दे देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आपका सपोर्ट लेवल है। अरे है कि नहीं है? अब देखिए, ऊपर से अगर आप ट्रेंड लाइन के एक सपोर्ट लेवल बनाना चाहते हैं, तो इसको भी मैं आपको बना करके दे देता हूँ। सिंपल है। एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसके टॉप से लेकर के इसके लो लेवल में ऐसे यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन से बना दीजिएगा। समझ में आ रहा है? देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक एक्सटेंडर लाइन लिया, अब इसके बाद ये इसको मिलाया। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ आपका ये ट्रेड कर रहा है, उसी के पास आपका एक सपोर्ट ज़ोन है। चेक करिएगा, यहाँ से आपका सपोर्ट ज़ोन है कि नहीं है? तो जब तक इस सपोर्ट ज़ोन का आपका ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं जाता, तो थोड़ा-सा आपको देखिए यहाँ पर नीचे के लिए आपका प्लान नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है जैसे कि ये देखिए इधर से आया, इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर आपको ऊपर मूवमेंट कर सकता है। मैंने आपको बताया था, ऊपर अगर मूवमेंट करता है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस 296 का मिलेगा। तभी आप यहाँ पर देख लेना, अगर ये इस तरह से कुछ प्लान बनाता है। लेकिन ये प्लान करना क्या है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। इसके नीचे निकल जाएगा, मान लीजिए कि इसके नीचे आपका, तो फिर आपको मैंने बता दिया कि 280 वाला आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। बट इसको बहुत आपको ध्यान रखना है। इसके यहाँ पर कोई इतना जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा-सा सस्टेन करने दीजिएगा, फिर आप जो प्लान बनाना होगा, तो बनाइएगा। अब प्लान बनाना कैसे, ये थोड़ा समझिए थोड़ा। देखिए, सॉरी नेचुरल गैस में बिना हैज के आपको कोई भी प्लान नहीं बनाना चाहिए। कैसे? देखिए, अभी आपके आने वाले दिनों में आपकी एक्सपायरी है।
है ना, 24 तारीख को। मान लीजिए थीटा डी के तो आपका होगा ही होगा। अब सिंपल समझिए कि आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से आपकी बड़ी गिरावट आई, ये आपका एक ज़ोन बना रहा है और इसका सपोर्ट लेकर के अगर ये ऊपर निकलता है इधर, तो आपको क्या प्लान बनाना चाहिए? सिंपल बताइए। हालाँकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप 2 तरीके से प्लान बना सकते हैं। एक सिंपल, जिसको मैं सिंपल तरीका बोलता हूँ। पहला तरीका ये है कि भाई आप फ्यूचर बाय करिए और यहाँ जो आपका ऑप्शन चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि 200 आपका कितना चल रहा है, मान लीजिए 87, तो आपको क्या करना है कि 290 की आपको क्या करना है, पुट बाय करना है। ठीक है? क्या करना है? सबसे पहले 290 की पुट बाय करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फ्यूचर बाय कर लेना है। अब ये फ्यूचर क्यों बाय कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ से आपका नेचुरल गैस ऊपर जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, ये फ्यूचर आप क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपका नेचुरल गैस यहाँ से ऊपर जाएगा, इसलिए आपने फ्यूचर को बाय किया। लेकिन आपने हैज किससे किया? 290 की पुट से आपने इसको हैज कर लिया और सबसे पहले आप यहाँ पर पहले ये पुट बाय करेंगे, इसके बाद आप इस फ्यूचर को बाय करेंगे। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरी बात कर लें, आपका ये जो सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसका सपोर्ट अगर ये ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन करता है, तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? सिंपल है, समझिएगा। आप क्या करिएगा, सबसे पहले 290 की आपको यहाँ पर सी बाय करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्यूचर, नेचुरल गैस का फ्यूचर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल कर देना है। अब आप बोलेंगे सर इसको कैसे करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। चलिए, आपको लग रहा है कि नेचुरल गैस यहाँ से नीचे जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा है यहाँ से नेचुरल गैस नीचे जाएगा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 290 का या 285 का आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, नीचे जाएगा तो क्या लिए आपको कॉल बाय करना है। तो मान लीजिए कि 285 यहाँ पर आपको चल रहा है, इस कॉल को आप यहाँ पर जाएंगे, इसको यहाँ पर बाय करेंगे या आप बाच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैंने इसको बाच लिस्ट में ऐड कर लिया, कर दिया, ऐड बाय में क्लिक किया। क्वांटिटी देखिएगा मेरी एक है, अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे देखिएगा यहाँ पर कितना मेरा पैसा दिखा रहा है, ये देखिएगा 2825 रुपए। उसके बाद आपका जो जीएसटी लगा, ये आपका यहाँ पर 25 रुपए, मान लीजिए कि आपका जीएसटी फीएसटी सब मिला करके, मतलब एक बार का 25 रुपए लगा। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि ऐड कर देंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पर, मान लीजिए कि ऐड कर देंगे आप। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, देखिए यहाँ पर नेचुरल गैस मिनी मार्च 285 की मेरी कॉल यहाँ पर ऐड हो गई। अब मैंने दूसरा चीज आपको क्या बताया था कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर को सेल करना है। क्या करना है, फ्यूचर को सेल करना है। तो मैं यहाँ पर सेम NATGS, ठीक है, NATGS, ये देखिए आ गया नेचुरल गैस मिनी मार्च का फ्यूचर। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसको एड सेल में क्लिक करूंगा, एक लॉट है। अब यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं कि भाई इसका मार्जिन कितना लगेगा, तो सिंपल देखिएगा आपका यहाँ पर कितना बता रहा है, 25,995 रुपए। ठीक है, लेकिन अभी जब मैं इसको हैज करूंगा, देखिएगा कि कितना मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। मैंने इसको ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा नीचे आएगा, देखिए ये दो चीज हमारे पास हो गई, आपके सामने ये दिख रहा होगा कि भाई मैंने कॉल को यहाँ पर बाई किया और मार्च फ्यूचर मैंने यहाँ पर सेल किया। तो जब मैंने मार्च फ्यूचर सेल किया, यहाँ पर अगर आप देखते हैं टोटल आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट लग रही है, थोड़ा सा मार्जिन रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा, फिर आप बाद में मुझे बोलते हैं सर आपने मार्जिन दिखाया नहीं। ये थोड़ा चेक करिएगा आपका रिक्वायरमेंट मार्जिन क्या लग रहा है। मैं देखो यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि नहीं नहीं यहाँ पर कुछ छुपा रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आपका 10,000 के अंदर आपका काम हुआ, ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 10,000 के अंदर। किसी बंदे ने मुझे कमेंट किया था, बोला सर कैपिटल ज्यादा लग रही है। वो तब आपका कैपिटल ज्यादा लगता है जब आपका मतलब एक्सपायरी स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी एक्सपायरी खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपकी ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट मांगे, मतलब वही 25 से 30 के बीच में। लेकिन अभी आपको सेफ जोन के लिए मैं इसलिए आपको समझाता हूँ कि ये चीजें आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 7,320 रुपये दिखा रहा है। देखिए मैं आपके सामने, मैंने कुछ छुपाया नहीं, यहाँ पर चेक करिएगा दोनों चीजें। ठीक है, तो आप एक फ्यूचर को सेल किया आपने और एक कॉल को बाय कर लिया। तो जब ये आपने हैज बना लिया तो आपका कैपिटल यहाँ पर कम हो गया। अब यहाँ पर आपका लॉस भी मिनिमम हो गया। लॉस कितना, बहुत कम मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि जब मान लो आपके डायरेक्शन में फ्यूचर गया तो आपको प्रॉफिट होना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में गया तो आपको यहाँ पर कॉल वाला थोड़ा सा प्रॉफिट देगा, तो वहां पर आपका एक लॉस मिनिमम हो जाता है। सेम आप जब नीचे की तरफ, मतलब आपको लगता है कि अब आपका नेचुरल गैस ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई यहाँ जिस तरह से आपने फ्यूचर को सेल किया है और यहाँ कॉल को आपने बाय किया, तो आपको अपोजिट क्या करना है, आपको पुट को बाय करना है। ठीक है, पुट को बाय करना है और नेचुरल गैस कि फ्यूचर जो है उसको बाय करना है। ठीक है, किसको बाय करना है, नेचुरल गैस के फ्यूचर को आपको बाय करना है। जब आप ये दोनों करेंगे तो लगभग आपका यही मार्जिन लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, बस आपको एग्जीक्यूट कर देना। तो आप ये समझ में आया कि नहीं आया, ये तो आपका हो गया एक तरीका हैज का। अब दूसरा तरीका हैज का क्या होता है, जो कि कम मार्जिन में होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा हैज कैसे करना है, अब मान लो कि आपका ये वाला सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ से लिया और ये लग रहा है कि आपका ऊपर जाएगा यहाँ। ठीक है, आपको लग रहा है यहाँ पर कैसे आप दूसरा हैज कर सकते हैं। दूसरा जैसे आप क्या करना है, मतलब 290 चल रहा है, तो 290 की आपको क्या करना है, एक सी बाई करना है। हो सकता है आपका ये 290 वाली सी आपको मान लीजिए 10 रुपए चल रही है।
अब इसके बाद इसको बाय करने के बाद आपको क्या करना है, जो इससे कम प्राइस की चल रही है, मतलब जैसे मान लीजिए कि ₹5 से ₹6 वाला सी, उसको आपको क्या करना है, सेल करना है, ठीक है? ये मिनी में ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले 290 की आपको सी बाय कर लेना है और आपको जो 5 से ₹6 की आपकी सी चल रही है, उसको आपको सेल कर देना है। ये आपका दूसरा हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ से आपको लग रहा है कि ये आपका सपोर्ट है, इस सपोर्ट को आपका नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल है 290 की आपको यहाँ पर पुट की तरफ बाय करना है सबसे पहले, उसके बाद मान लीजिए ₹10 की चल रही है, उसका सिंपल है आपके यहाँ पर 5 से ₹6 वाला आपको पुट को सेल कर देना। सिंगल साइड कहीं भी नहीं जाना है, क्रूड मतलब ना ही आपको क्रूड ऑयल में, ना ही आपको नेचुरल गैस में, सिंगल साइड बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है? आपको हेज करके जाना है। सिंगल साइड जैसे कि अभी आपका एक्सपायरी आने वाली, फिर आपको समझा रहा हूँ, आपका ना थीटा डी के भी खतरनाक वाला होगा लास्ट के मंडे के दिन, तो वहाँ पर भी आपको सतर्क रहना है। बाकी देखेंगे, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए हम मंडे को कुछ प्लान ज़रूर बनाएँगे एटीएम की तरफ या कुछ भी करके। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पर कुछ प्लान बनाते हैं ओवरनाइट के लिए या कुछ भी करने के लिए, प्लीज़ हैज के साथ ट्रेड करिए, बिना हैज के ट्रेड मत करिएगा। और मैं आपको बार-बार समझाता हूँ, ट्रेड ना करना बहुत बेटर है, लेकिन आप नेक्ड पोज़ीशन लेकर के कैसे भी मत जाना। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे। इसी तरह से आप अपना प्लान बनाइएगा, अपने कैपिटल को सेव करिए। अब इससे ज़्यादा देखिए, मैं जितना हो सका मैं समझाने की आपको कोशिश किया हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, अपने कैपिटल का ध्यान रखिए और क्या हो सकता है। ठीक है? चलिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एन्जॉय करिए।